So hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about how to revise the syllabus of NEET 2024. So यार NEET का पेपर जस्ट अभी आने वाला है 2-3 दिन के अंदर. सो आज अपन इस बारे में बात करेंगे कि लास्ट टाइम किस तरीके से रिवीजन करना है आपको, किस तरीके से आप टाइम को सही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, टाइम का सही यूज कर सकते हैं. सो यार सबसे पहली चीज़ तो जो आपको करनी चाहिए या फिर आप करते ही हो ऑब्वियसली, अगर आप एक कोचिंग में हैं, आप इंस्टीट्यूट में कोचिंग में जिसमें भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपको डेली का जो टाइमिंग है 2 से 5 का, उसके बीच में आपको पेपर तो देना ही देना है, एग्ज़ाम देना है. उसकी एक हैबिट होनी चाहिए आपको. 3 घंटे बैठने की वो होनी चाहिए आपके अंदर एकदम, कि आप इजीली बैठ पाओ एकदम, कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम वाले दिन. तो पहली चीज़ तो वो है ही. दूसरी चीज़ आती है कि यार जब बात आती है रिवाइज करने की, तो यार वैसे तो 2-3 दिन तो बहुत कम टाइम है रिवाइज करने के लिए. तो इतने कम टाइम में अपन बहुत सारी चीज़ें भी नहीं कर सकते. बट मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, जैसे काफ़ी लोगों को ऑब्वियसली आपने इतने टाइम तक पूरी साल आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप एक अच्छी खासी तैयारी तो कर ही चुके हैं. अब लास्ट टाइम में आती है तो आप कह सकते हैं कि रिवीजन का मतलब होता है कि आपने फार्मूलेज देख लिए थोड़ा बहुत, आप फिजिक्स के फार्मूलेज देख सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अदर में हर टॉपिक 2 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर पाना. बोलने को तो मैं बोल दूँ, बट 2 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर पाना इट्स इम्पॉसिबल है. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जो आपको आपने कवर कर रखे हैं, वो तो ठीक है. लास्ट टाइम में आप थोड़ा सा जो टॉपिक आपके वीक है, हल्के बहुत आप उनको थोड़ा सा रिवाइज करके जा सकते हैं. उससे क्या होगा, अगर उन टॉपिक्स में, ये नहीं बोलूँगा कि जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं तो वो आप 2 दिन में करके चले गए. पर मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम के अंदर मान लो कोई ऐसा इजी क्वेश्चन आ गया, उस टफ पोर्शन में से जो आपको टफ लगता हो, उसमें से मान लो अगर आपके इजी क्वेश्चन आ गए तो आप बहुत इजीली कर पाओगे. मान लो फार्मूला बेस आ गए, जो कि नीट में फार्मूला बेस ही आते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है. बट मान लो आपके रिवीजन से आपको क्लिक कर गया, तो आपकी कितनी बड़ी हेल्प हो सकती है, थोड़ा सोच के देखो. तो आपको यही करना है कि लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करना है, 2-3 दिन के अंदर जितना भी आपके पास टाइम बचा है, उसके अंदर आपको ये करना है कि आप फॉर्मूलेज रिवाइज करिए, जितने हो सके उतने फॉर्मूलेज रिवाइज करिए. और जो आपके वीक टॉपिक है ना, उन पे थोड़ा सा आप रिवाइज करके थोड़ा सा आप उनको करके चाहिए. मान लीजिए कि 90% सिलेबस आपको आता है, मतलब आपका एक सिलेक्शन के दौरे पे तो आप पहुंच चुके हो कि कुछ भी हो जाए मेरे को, मैं अगर 90% करके आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है. जो 10% बचा आप उसको छोड़ना नहीं. अब मैं 10% जो आपको हार्ड लगता है, तो आप उसको क्या करना है कि आपको उसको थोड़ा ऊपर से थोड़ा उसके बेसिक फॉर्मूलेज या बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा सा ऊपर से हल्का हल्का सा पढ़ना है, हल्का हल्का रिवाइज करना है. जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के अंदर लेंथी क्वेश्चन आएगा तो आँख बंद करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर इजी क्वेश्चन है तो हो सकता है इजी क्वेश्चन आ गए तो अच्छी ही बात है. फिर तो आपके मार्क्स में और आपकी रैंक में जो बढ़ोतरी आएगी, उसकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है. और आपको एक चीज़ बता दूँ यार, रैंक जो होता है ना कि 500 से कम आ रहे हैं लोगों के, 600 से कम आ रहे हैं, तो उनमें जो रैंक का गैप होता है ना, वो इतना मैटर नहीं करता जितना आप जैसे जैसे मार्क्स बढ़ाते जाओगे ना, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 705, ये जब आप ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओगे, तो आप देखोगे कि हर एक दो दो 5 नंबर पे कितनी हज़ारों में कितनी रैंक के ऊपर नीचे हो रही है यार. तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप. और लास्ट टाइम रिवीजन में यही बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरा एक बार फटाफट पढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पॉसिबल ही होता है. मेरे अकॉर्डिंग तो यही करना चाहिए, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लास्ट टाइम में आपको
बस थोड़ा वीक टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत देख लो, ताकि इजी क्वेश्चन, उसका लॉजिक ये है कि इजी क्वेश्चन, मैं तो बोलूँगा नई चीज़ों में नहीं कुछ, बट आपके पास 2-3 दिन है तो आप दे सकते हो उनमें टाइम, क्योंकि इजी क्वेश्चन आ गए तो वो तो अपने लिए प्लस पॉइंट ही है ना यार। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। और तो अपने टेस्ट दीजिए, जब आप टेस्ट देते हैं तो अपनी गलतियों को देखिए कि किस तरह नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करनी है अपने को। और तो क्या ही है, हाँ, और आप टेस्ट से एनालाइज करिए अपने आप को कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, और कौन सा सब्जेक्ट पहले क्या करना चाहिए, कौन सा कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊँगा यार। जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग हो, जो आपको लगे कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं तो इसमें गया तो इसका नाम करके चल रहा हूँ, आप पहले उस सब्जेक्ट को करिए, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट को करिए। नो डाउट बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। और थोड़ा सा हर एक इंसान के लिए हर एक बात, हर एक स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, तो आप किसी और की स्ट्रेटजी सुन के आप अपने पे अप्लाई मत करने लग जाना यार। हो सकता है कि कुछ लोग टॉपर्स के लिए कुछ चीज़ें बता रहे हैं, बट आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको सिलेक्शन पे ध्यान देना, आपको टॉप करने का नहीं है। और अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो और आप एक एवरेज बच्चे की जिसको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, तो आप टॉपर हो, तो आप सब लोगों के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, तो आपको ध्यान में रखना है, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, थोड़ा सा समझ के, बिकॉज यू आर एक स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतनी बड़ी एग्जाम की आपको, तो आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि क्या चीज़ें मेरे लिए सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही है, इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और तो बस इसी तरीके से आप लास्ट टाइम रिवीजन करिए, इधर उधर की बातों पे कम ध्यान दीजिए, और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो वर्ड्स यूज में लेते हैं इनसे दूर रहिए, बचिए इनसे, और हैप्पीली सारी चीज़ें करिए और अपना बेस्ट दीजिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, सो इट्स जस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, अपना 100% दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।